उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में किसान रामदास अपनी इकलौती बेटी गौरी के साथ रहता था। माँ का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए गौरी ही उसके जीने की वजह थी। रामदास दिन रात खेतों में मेहनत करता और कहता, बेटी पढ़ लिख कर लेना ताकि तेरी जिंदगी मेरी जैसी ना हो। गौरी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। एक दिन शहर के कॉलेज से उसे छात्रवृत्ति मिल गई। पूरे गांव ने बधाई दी, लेकिन घर की खुशी के साथ चिंता भी थी। शहर भेजने के लिए पैसे नहीं थे। रामदास ने अपनी पुश्तैनी जमीन का छोटा सा हिस्सा बेच दिया। गांव वालों ने कहा, बुढ़ापे का सहारा बेच दिया। रामदास मुस्कुराकर बोला, जमीन फिर खरीद लूँगा, लेकिन बेटी का सपना दोबारा नहीं मिलेगा। गौरी शहर चली गई। शुरुआत में वह हर रोज़ पिता को फ़ोन करती थी, फिर पढ़ाई और नौकरी की भाग-दौड़ में बातें कम होने लगीं। इधर रामदास अकेला खेतों में काम करता रहा। उम्र ढलती गई, शरीर कमज़ोर होता गया, लेकिन हर शाम वह गांव के बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाता। उसे उम्मीद रहती कि शायद आज उसकी बेटी अचानक आ जाएगी। एक दिन बरसात में खेत में काम करते समय रामदास बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। उसकी जेब में एक मुड़ी हुई चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, अगर मैं गौरी से मिले बिना चला जाऊं तो उससे कहना मैंने कभी उससे शिकायत नहीं की। मुझे बस इतना दुख रहा कि आखिरी बार उसे बेटी कहकर नहीं बुला पाया। 2 दिन बाद गौरी गांव पहुंची। घर के आंगन में पिता की चारपाई खाली थी। वह फूट-फूट कर रोने लगी। उसने वही चिट्ठी सीने से लगा ली और पहली बार उसे एहसास हुआ कि नौकरी की दौड़ में उसने उस इंसान को खो दिया
जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके सपनों के नाम कर दी थी। आज भी गांव वाले कहते हैं कि हर शाम डूबते सूरज के समय रामदास के खेतों की हवा कुछ अलग लगती है, जैसे कोई बूढ़ा किसान अब भी अपनी बेटी का इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद।